वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आर द टूल्स जो हम यूज़ करते हैं अपने चारकोल आर्टवर्क्स के लिए एंड उनके यूजेस भी बताऊँगी कि हम वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है चारकोल पेंसिल्स। तो हम यूज़ करते हैं 3 टाइप्स ऑफ चारकोल पेंसिल। पहले हमारे पास ये न्यूट्रल charcoal pencil, then we have this hard charcoal pencil and then we have this soft charcoal pencil। तो हम इनका कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो हमें जब आउटलाइन बनानी होती है कोई भी चारकोल पोर्ट्रेट्स की या तो फिर आर्ट वर्क्स की, तो हम वहाँ पर न्यूट्रल या फिर हार्ड का यूज़ करेंगे बिकॉज ये लाइट होती है। ओके, जब आप इन्हें चलाओगे तो ये बहुत लाइट होती है एंड ये इरेज होती हैं, तो इन्हें हमको बहुत ही लाइटली यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड जहाँ पे हमें डार्कर एरियाज़ में पेंसिल का यूज़ करना है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। मैं आपको बताती हूँ कि इनका यूज़ हम कहाँ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्रेट और यहाँ पे हमने यूज़ किया है पेंसिल्स का। यहाँ पे देखो आइज़ के हमने जो लिड्स बनाया ना ये वाले, यहाँ पे हमने पेंसिल का यूज़ किया था। देन हमने यहाँ पे पेंसिल का यूज़ किया, यहाँ पे न्यूट्रल और हार्ड पेंसिल के ज़्यादा यूज़ हुए हैं। ओके, एंड यहाँ पे सॉफ्ट पेंसिल के। देन इसमें हमने यूज़ किया है पेंसिल्स का। फिर यहाँ पे आप हेयर्स देख रहे होगे, यहाँ पे पेंसिल्स के यूज़ हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि पेंसिल का यूज़ हमें ज़्यादा नहीं करना है, पेंसिल बहुत ही कम यूज़ होता है, बट हाँ इट्स वेरी रिक्वायर्ड फॉर अस, इट इज़ मस्ट हैव। ओके, एंड फिर हेयर्स में भी हमें हाइलाइट्स देने के लिए हमने यूज़ किया था बिकॉज अगर हम पेंसिल से शेडिंग नहीं करते तो हमें हाइलाइट्स नहीं मिलते। ओके, हियर यहाँ पे भी हमने पेंसिल का यूज़ करा है। ओके, नाउ अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा दूसरा टूल क्या होगा। तो वी हैव हियर ब्लेंडिंग स्टम्प्स, ये देख रहे हो आप, ये है हमारा ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ओके, तो ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं स्मॉल शेडिंग के लिए। शेडिंग हमारा स्टम्प से होता है या फिर ब्रशेस से होता है। ठीक है, तो स्टम्प्स का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें शेडिंग करना हो। ठीक है, तो ये नंबर्स में आते हैं, यू सी हियर 2 then 3 then we have 4 5 6 एट्सेट्रा। और 1 वाली मेरी जो थी वो शायद मेरी कहीं रखी हुई है, तो यहाँ पे मैं जितने हैं मैं आपको वो दिखा देती हूँ। एंड स्टम्प्स का बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमें आईलिड्स में। अब देखो यहाँ पे जो आईलिड्स है ना, यहाँ पे हमने ज़्यादा स्टम्प्स का यूज़ करा है। ओके, ये है हमारे ब्लेंडिंग स्टम्प्स, तो यहाँ पे हमने ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ किया। देन यहाँ पे हल्के से हाईलाइट्स देने के लिए, हाईलाइट्स को इन्हांस करने के लिए हमने यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ किया है। कुछ कुछ जगह पे ही हमें ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ होता है जहाँ पे लाइक हमें बस हल्का सा शेडिंग देना है एंड बहुत ही स्मॉल एरिया होती है। लाइक यहाँ पे हमने पहले पेंसिल का यूज़ किया, देन हमने स्टम्प से इसे ऐसे ब्लेंड करा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू ब्रशेस। तो ब्रश भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चारकोल पोर्ट्रेट्स में। अगर आपके पास ये ब्रशेस नहीं होंगे तो चारकोल पोर्ट्रेट में शेडिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, और इन ब्रशेस का हम यूज़ करते हैं शेडिंग में, जैसे कि नोज़ एरिया कहीं पे भी शेडिंग हो तो जनरली हम ब्रशेस का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो कौन कौन से टाइप्स के ब्रशेस हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास होने चाहिए राउंड ब्रशेस लाइक दिस। ओके, एंड ये हमारी जो ब्रश है ये मेरी टूट चुकी है, तो फिर भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और ये हमने क्यों लगाया है इसका मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो ये हमने इसलिए लगाया है बिकॉज़ जब आप इसे ऐसे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो जब ये ऐसे रहेंगे तो फिर हम डार्कर एरियाज़ पे लाइक ज़्यादा एरिया कवर होगा इससे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमें हल्का सा शेडिंग देना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखो ये हमारा है ब्रश। ओके, अब हम इसे यहाँ पे शेड करते हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा रख सकते हैं बिकॉज हमें ऐसे से करके यहाँ पे ऐसे जाना है, डाउन जाना है। ठीक है, तो ये बहुत आपका थोड़ा लार्ज एरिया कवर कर रहा है, तो यहाँ पे हमें लार्ज एरिया को यूज़ करना है। देन हम ऐसे करके इसे हल्का सा छोटा भी बना सकते हैं और ये हमारा कम एरिया कवर होगा और इससे हम ज़्यादा डिटेलिंग दे सकेंगे स्किन टेक्सचर्स में। यू सी, यहाँ पे देखिए आप ऐसे करके। ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड ये मेकअप ब्रशेज़ होते हैं, तो आप अगर गर्ल हो तो आपके पास तो ऑलरेडी होंगे, और अगर नहीं होंगे तो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। एंड अगर आप बॉय हो तो आप अपनी सिस्टर से पूछकर उनसे
मतलब पूछ सकते हो कि कौन से ब्रशेज़ होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे राउंड ब्रशेज़ हैं। देन फ्लैट ब्रशेज़ का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये देखिए आप, ये हमारे फ्लैट ब्रशेज़ हैं एंड ये हल्के से टाइट हो चुके हैं, बट मैं इनका इतना ही यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा दूर तक थे तो मैं इनका इतना ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। सी इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हल्के से टेक्सचर्स देने के लिए, यहाँ पे इसे ये शेप देने के लिए, ठीक है। नाउ हमारे पास और भी लाइक और भी पतले से ऐसे फ्लैट ब्रशेज़ होते हैं जिनका हमारा यूज़ होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये चीज़ पे हम इनका यूज़ करते हैं ताकि ये एकदम पतले से स्ट्रोक्स बने। ओके, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। ऐसे जगह पे हम इनका यूज़ करते हैं। देन हियर, ओके। तो मैं यहाँ पे अभी यूज़ कर रही हूँ ये 3 4 5 ब्रशेज़। मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज़ है, बट इन सब से ही हमारा काम हो जाता है। दीज आर द बेसिक्स। फिर है हमारे पास ये चारकोल स्टिक। तो ये एक स्टिक पड़ता है हमें 25 रुपीज़ का, और अगर आप इसका फुल पैक खरीदोगे तो वो 500 के रहते हैं। उसमें रहते हैं हमारे पास टोटल 20 स्टिक्स, ठीक है। और इसका हमारा कहाँ यूज़ होता है, तो इनसे बनते हैं चारकोल पाउडर, ठीक है। इनसे हम चारकोल पाउडर बनाते हैं या फिर बैकग्राउंड में डार्कर एरियाज़ को शेड करने के लिए इनका यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने ये जो एरिया बनाया है ना, ये एरिया, तो यहाँ पे हम स्टिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो आप, देन हियर, यहाँ पे हम स्टिक्स को पहले ऐसे लाइटली चलाते हैं, देन फिर उस पर ब्रशेस से उसे ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है, और उससे शेडिंग दे देते हैं। और अब है हमारे पास ये सैंड पेपर। तो अगर आप हार्डवेयर की शॉप से लोगे तो वो सैंड पेपर बहुत अलग होते हैं, बट हमारा इससे भी काम हो जाता है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ करा था, इसलिए हमें ऐसा मिला है, ठीक है। तो इन पे इनका यूज़ जनरली होता है पेंसिल को शार्प करने के लिए। सी ये जो हमारे पेंसिल है ना, इन्हें हम शार्प करते हैं इसी के ऊपर ऐसे करके, ठीक है। और ऑल्सो इस पे चारकोल पाउडर भी बनती है, तो मैं उसकी भी वीडियो आपको ज़रूर दूंगी कि चारकोल पाउडर हमें कैसे बनाना है। और चारकोल पाउडर जो हमारा मोस्टली जो वर्क होता है वो चारकोल पाउडर से ही होता है। हमारा बहुत कम वर्क होता है जो हम पेंसिल से ही काम करते हैं जिस पे, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो भी आप शेडिंग वगैरह कर रहे हो वो सारा हमारा चारकोल पाउडर से ही काम करता है। नाउ हमारे पास है कटर, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे चारकोल आर्टवर्क्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये पेंसिल को शार्प करने के लिए होता है। देखो, ये मेरी हल्की सी टूट चुकी है क्योंकि मैं कुछ हार्ड चीज़ों पे इनका यूज़ कर रही थी, तो ये हल्के से टूट चुका है, ठीक है। बट स्टिल ये वर्क बहुत अच्छा करते हैं, तो इन्हें हम ऐसे शार्प करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। इनसे हम शार्प करते हैं पेंसिल को, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो हमें नॉर्मल शार्पनर का यूज़ नहीं हो पाता है। और उनसे अगर आप करोगे तो ये इसके जो नेल होते हैं ये हमेशा टूटेंगे ही, तो हमें हमेशा कटर को यूज़ करना चाहिए। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। नाउ हमारे पास है ये मास्किंग टेप। अब आप पूछोगे मास्किंग टेप का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मास्किंग टेप का हम यूज़ करेंगे बॉर्डर्स के लिए। हर चारकोल पोर्ट्रेट जो भी आप बनाओगे तो अगर बॉर्डर रहती है तो इट इन्हांस मोर, मतलब उसमें जो इन्हांसमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, बैकग्राउंड देने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने पहले मास्किंग टेप लगाया था, देन मैंने पोर्ट्रेट बनाया है, एंड उसके बाद फिर मास्किंग टेप को रिमूव कर दिया, तो ये एक हमारा बैकग्राउंड बन गया, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाउ हम लोग को यूज़ होता है ज़्यादातर ये इरेजर्स, ठीक है। हमारे पास दो इरेज़र है। पहली है ये हमारी नॉर्मल इरेज़र, ओके। ये हमारी नॉर्मल इरेज़र है जो हम नॉर्मली इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड देन वी हैव दिस नीडेबल इरेज़र, इसे हम नीडेबल इरेज़र कहते हैं। ये अभी ऐसा हो गया है क्योंकि मैंने इसका बहुत यूज़ किया है, बट ये पहले ऐसा था। सी मैंने फैबर कैस्टल का ही यूज़ किया है, और ये भी फैबर कैस्टल का ही है। तो ये पहले ऐसा था, एंड यूज़ करने के बाद ये ऐसा हो जाता है। वेट मैं आपको दिखाती हूँ, सी। एंड इनका ये क्ले टाइप में हल्के होते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा रोल है हमारे चारकोल आर्टवर्क में, ठीक है। इनका हम कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कोई भी चारकोल पोर्ट्रेट को बनाने के लिए हमें उनकी आउटलाइन बनानी पड़ती है, एंड वो हम करते हैं नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल से, ठीक है। तो जो हम आउटलाइन बनाते हैं उसके बाद फिर हमें उसे इरेज करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज अगर आप डायरेक्टली मैकेनिकल पेंसिल पे ग्रेफाइट पे वर्क करोगे चारकोल को तो वो बहुत शाइन करेगा, वो उतना अच्छा टेक्सचर नहीं देगा आपको। तो फिर हम पहले
ग्रेफाइट से आउटलाइन बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम नीडेबल इरेजर से उसे हल्का सा रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, हल्का सा उसे लाइट कर लेते हैं सो दैट उस पर चारकोल पेंसिल्स अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है। तो और इनका इस जगह पे भी यूज़ होता है, हाईलाइट्स देने के लिए यूज़ होता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो हम ऐसे डैप डैप करके हाईलाइट्स देते हैं, हल्का सा इसे पॉइंटेड बनाकर फिर हम इससे नोज़ पे भी हाईलाइट्स देते हैं। ओके, ऐसे ही हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख लो आप, देन हियर, ये सब जगह पे हम इनका हाईलाइट्स देते हैं इनसे। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, और ये मुझे पड़ी थी अराउंड 30 रुपीज़ की। नो, इट्स फॉर 60 रुपीज़, माई मिस्टेक, सी इट्स फॉर 60 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा हो गया इरेजर्स का। और भी हमारे पास, और मैं आपको बताती हूँ जो सबसे मोस्टली होता है इसमें चारकोल पोर्ट्रेट्स के लिए, वॉज दिस मोनो ज़ीरो इरेज़र, टॉमबॉय का मैं यूज़ करती हूँ। एंड ये ऐसे करके यहाँ से इरेजर्स आती है, ये बहुत ज़्यादा इसकी जो लिड होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। आई थिंक ये 0.2 mm की होती है, हाँ ये 0.2 mm की होती है। सी ये आप ऐसे हटा सकते हो एंड देन इसमें न्यू रिफ़िल लगा सकते हो जब भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इनका हम कहाँ यूज़ करते हैं, माइन्यूट जगहों के लिए, जैसे कि हमें यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, हमें हेयर्स में शेडिंग देनी है, तो हेयर्स में जो भी होता है ना वो मोस्टली हम इसी से काम करते हैं। ये जो एक हेयर स्ट्रोक है तो वो सब हम इनसे ही हाईलाइट करते हैं, ठीक है। देन फिर यहाँ पे आपके लिप्स में हो गए तो लिप्स में भी हम इनसे हाईलाइट्स देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे यूज़ होता है टॉमबॉय मोनो इरेजर का, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक और चीज़ हमारे को बहुत ज़रूरत होती है, बट ये आई वुड से आप ये ले भी सकते हो नहीं भी, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ले ही लो, बिकॉज़ ये आपको बहुत अच्छा वर्क देगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। और इसका यूज़ होता है आईबॉल्स में मोस्टली, लेंसेज में यूज़ होता है। जब आप आईबॉल को शेड करते हो ना, तो फिर देखो ये जो मैंने किया है ये इसी से किया है, हाइलाइटर से, ये देख सकते हो। और जेली रोल पेन भी आप इसके जगह पे यूज़ कर सकते हो, ये हाइलाइटर पेन है बट आप जेली रोल पेन भी इसके जगह पे यूज़ कर सकते हो। मैं सबके लिंक्स आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप परचेज़ कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे यूज़ करा है इनसे। देन यहाँ पे भी हल्के हल्के दिए। सी जो यहाँ पे लाइटर वाले हैं ना, ये हमारे टॉमबॉय मोनो इरेजर के, बट टू ऐड मोर हाईलाइट्स, बहुत ज़्यादा इसे ग्लॉसी इफेक्ट देने के लिए मैंने इनका यूज़ करा है। देन हल्का नोज़ पे भी मैंने यूज़ करा है, देन यहाँ पे भी मैंने यूज़ करा है, सो दैट ये आपको हल्का ग्लॉसी इफेक्ट दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका यूज़ होता है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं इनके। तो ये है हमारी रूलर, नॉर्मल रूलर, और ये हमारी यूज़ होता है अगर आप ग्रिड मेथड से बना रहे हो। सी जब हम कोई भी कस्टमाइजेबल पोर्ट्रेट पे काम करते हैं, ठीक है, कमीशन्ड आर्ट वर्क पे काम करते हैं, तो हमें हमेशा ग्रिड मेथड का मोस्टली यूज़ करना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि अलाइनमेंट अच्छी होती है, हमारे को अच्छे से मिल पाता है कि हाँ अच्छे से एग्जैक्ट बन पाती है, अंडरस्टैंड। तो वैसे ही बनाना होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे रूलर का यूज़ करते हैं, या फिर हमें मेजरमेंट्स के लिए रूलर का यूज़ होता है। ओके, तो और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कुछ चारकोल पाउडर भी बना के रखा है, तो वो ऐसे बनता है। सी आप चारकोल पाउडर को किसी भी ऐसे कंटेनर में कंटेन कर सकते हो, रख सकते हो। यहाँ पे हमारे चारकोल पाउडर है जो मैंने इसी स्टिक से बनाया है। एंड क्यों हमें चारकोल पाउडर बना के यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अगर आप चारकोल पाउडर ख़रीदने जाओ कैसे, और हाँ एक और बात बता देती हूँ, जो नॉर्मल चारकोल पाउडर आते हैं वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, तो हमें हमेशा कंप्रेस्ड चारकोल पाउडर लेनी चाहिए। और देख सकते हो ये कैमल का है, और ये कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक है, तो इसीलिए हम जब इससे चारकोल पाउडर बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। और अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे चारकोल पाउडर, बट आप चेक कर लो कि वो कॉम्प्रेस्ड है कि नहीं। कॉम्प्रेस्ड रहेंगे तो वो बहुत अच्छे वर्क करेंगे, इसलिए मैं चारकोल पाउडर बना लेती हूँ, तो वो ज़्यादा इजी होता है। एंड बहुत ज़्यादा चारकोल स्टिक जो होता है वो 25 रुपीज़ के होते हैं, एंड इससे बहुत सारे पाउडर बन सकते हैं, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू बाय चारकोल पाउडर, क्योंकि वो कॉस्टली भी हो जाएंगे, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि चारकोल स्टिक ही बाय कर लेना आप, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी सभी को। एंड भी कहीं पे भी गलती हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ओके। एंड मैं और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। मैंने बस यहाँ पे टूल्स का इंट्रोडक्शन दिया था आप सबको,
अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी टिप्स मिल सके, ट्रिक्स मिल सके। एंड मैं ऐसे ही बहुत सारी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ इसमें कि कैसे हमें क्या करना है, नहीं करना है। बेसिक टू एडवांस जाएंगे बहुत ईजी एंड बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई हैव टू शेयर इज़ कि लास्ट में हमें चारकोल पाउडर बनाने के बाद वी हैव टू यूज़ दिस फिक्सेटिव स्प्रे, जिससे कि वो फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि चारकोल ना, देखो अभी मैं आपको बता रही थी ना, उसमें देखो मुझे हल्के हल्के चारकोल के स्टेन्स लग गए, ठीक है, हल्के हल्के लग चुके हैं। तो इनसे क्या होता है कि ये फिक्स हो जाते हैं। चारकोल पोर्ट्रेट आप कोई भी बना रहे हो तो उसको आप इससे फिक्स कर सकते हो, सी फॉर पेस्टल, चारकोल एंड पेंसिल्स, ओके। तो दैट्स इट, एंड टू सब्सक्राइब, टू लाइक, एंड आपको जो भी चीज़ें आगे चाहिए आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। जल्दी ही चारकोल पाउडर कैसे बनाना है मैं वो भी बताऊंगी। देन मैं पेपर्स पे भी बात करने वाली हूँ कि कौन से पेपर हमें यूज़ करना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।